Hello everyone, welcome back to my channel English with Shasta. I'm Shasta. So today we'll discuss the chapter number 5 that is named as Chief Minister of your particular book Democracy and Governance. So earlier we have discussed 4 chapters. So मैंने आपको बहुत मेन पॉइंट्स ही बताए हैं, ठीक है, कि ऐसा है। अगर आपने चीफ मिनिस्टर, मैं फिर से बोल रही हूँ, प्राइम मिनिस्टर अगर आपने ढंग से पढ़ लिया तो चीफ मिनिस्टर्स की भी सेम पावर्स हैं, ठीक है। और जो आपने गवर्नर पढ़ लिया था तो मीन्स आपने प्रेसिडेंट पढ़ लिया तो मीन्स गवर्नर पढ़ लिया, ठीक है, सेम है, इनका कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बाकी आपने यहाँ से देख लेना है। तो चीफ मिनिस्टर जो है, ठीक है, चीफ मिनिस्टर सबसे पहले क्या होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का प्रोविजन। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रोवाइड करता है एडवाइस वगैरह देने के लिए, गवर्नर को एडवाइस वगैरह देने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को प्रोवाइड करता है। लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक एडवाइजरी बॉडी नहीं है, ठीक है, रियल एग्जीक्यूटिव हैं स्टेट के, ठीक है। सीएम जो है वो हेड होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, ठीक है। गवर्नर जो है वो वॉलंटरली अपॉइंट नहीं करता है, जिसको मेजॉरिटी मिलेगी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में वही जो है वो सीएम बनेगा। जैसे यहाँ पे जो है वो अभी श्री जयराम ठाकुर थे, ठीक है, लेकिन अब जो है वो कौन है, सुखविंदर सिंह सुक्खू, तो उनका आपने नाम लिखना है, ठीक है। अपॉइंटमेंट बाकी मिनिस्टर्स को कैसे अपॉइंट किया जाता है, वो सीएम जो है वो अपनी लिस्ट देता है अपने मिनिस्टर्स की, तो उस हिसाब से वो अपॉइंट होते हैं, ठीक है। सारे के सारे मिनिस्टर्स जो हैं वो मेंबर्स होने चाहिए स्टेट लेजिस्लेचर के, ये नहीं कोई बाहर का दे दिया। और अगर नहीं है तो उनको दोनों हाउसेज में से किसी एक की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी पीरियड ऑफ 6 मंथ्स के अंदर, नहीं तो उनको रिज़ाइन करना पड़ेगा, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में आ जाते हैं चीफ मिनिस्टर, डेप्यूटी सीएम, कैबिनेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डेप्यूटी मिनिस्टर्स, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट का फ़र्क मैंने आपको पहले बता दिया, वही आपने सेम प्राइम मिनिस्टर वाले चैप्टर का ही लिखना है, ठीक है। सॉरी, ये मैंने आपको बता दिया हुआ है ऑलरेडी। फंक्शन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो फॉर्म पॉलिसी वगैरह, लेजिस्लेटिव फंक्शंस, ठीक है, फाइनेंशियल फंक्शन, एनुअल बजट वगैरह बनाना। लेजिस्लेटिव फंक्शंस क्या, कि बिल वगैरह प्रिपेयर करना, ऑर्डिनेंस वगैरह देखना, ठीक है। स्पीच जो गवर्नर ने दी है उसको प्रिपेयर करना, वो कैबिनेट करेगी। अपॉइंटमेंट करना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, वाइस चांसलर्स वगैरह की। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस क्या है, कि सिंगल डिपार्टमेंट जो है, एक डिपार्टमेंट दिया जाता है हर एक मिनिस्टर को, ताकि एफिशिएंटली वो डिपार्टमेंट रन हो सके। सीएम जो है वो हेड है स्टेट एग्जीक्यूटिव का, वो गवर्नर को एडवाइस करता है। रियल रूलर जो है वो स्टेट का यही है। 164 के तहत सीएम की जो है वो बात की गई है। अब जो सीएम है वो कहाँ का मेंबर होना चाहिए, स्टेट लेजिस्लेटिव का मेंबर होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर उसको 6 मंथ्स के अंदर किसी स्टेट लेजिस्लेटिव का मेंबर बनना पड़ेगा, नहीं तो ही हैज़ टू रिज़ाइन। डिस्क्रिशनरी पावर क्या है गवर्नर की, कि वो अपॉइंटमेंट करेगा सीएम को, जिस पार्टी को मेजॉरिटी मिलेगी उसका ही वो सीएम अपॉइंट करेगा। सीएम की टर्म जो है ऑफिस में फिक्स नहीं होती, ठीक है, कभी भी नॉन कॉन्फिडेंस मोशन पास किया जा सकता है और उसको हटाया जा सकता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बता दिया। पोर्टफोलियोज का डिस्ट्रीब्यूशन, कि एक मिनिस्टर को एक अलग अलग जो है वो डिपार्टमेंट जो है वो दिया जाएगा। कैबिनेट का चेयरमैन, लीडर ऑफ कैबिनेट भी सीएम होता है। लीडर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर भी जो है वो सीएम होता है। गवर्नमेंट का हेड भी सीएम होता है। प्रिंसिपल एडवाइजर, गवर्नर का मेन एडवाइजर होता है सीएम। अपॉइंटमेंट्स ये करता है। पोजीशन क्या सीएम की, कि रियल रूलर है स्टेट का, ठीक है। कोई भी लॉस की बिना मन मर्जी के नहीं होगा, कोई टैक्स पास नहीं होगा या इंक्रीज़ नहीं होगा, ठीक है। मिनिस्ट्री में कोई भी एक पर्सन नहीं रखा जाएगा बिना उसके सलाह के, ठीक है। वर्चुअल अच्छा पर्सन होना चाहिए वो, ठीक है। अगर अच्छा पर्सन होगा तो फिर उसकी ग्लोरी ही ग्लोरी, अदरवाइज डाउनफॉल हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी आपने सब डिटेल में देख लेना है। इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट विल डिस्कस चैप्टर नंबर 6, ठीक है। मैंने आपको ऊपर से जो है वो बता दिया है, बाकी आप इसमें देख लीजिए, ठीक है। आपको नोट्स मैंने प्रोवाइड कर दिए, क्योंकि एज यू ऑल नो दैट पॉलिटिकल साइंस में शायद ज़्यादा अच्छे से ना बता पाऊँ बहुत डिटेल में, क्योंकि ये मेरा ऐसा सब्जेक्ट भी नहीं है और मुझे भी काफ़ी टाइम खुद को हो गया इसको पढ़े हुए, लेकिन मेरे पास नोट्स थे इसीलिए मैंने आपके लिए डाल दिए, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश वाले बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि बुक्स जो है वो मॉडर्न्स, पॉलिटिकल साइंस वगैरह वो सब हिंदी में है, ठीक है। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।